अगर हम अपने परिवार के लिए चॉकलेट मिल्क बनाने का प्लान करें तो हम सही प्रोपोर्शन में दूध, चीनी और चॉकलेट जैसे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, है ना? अब क्या होगा अगर घर में मेहमान हो तो हमें हर इंग्रेडिएंट के प्रोपोर्शन को दुगना या तिगुना करना होगा। आसान है ना? इसका मतलब है कि एक रेसिपी के लिए इनपुट्स का प्रोपोर्शन हमेशा लगभग सेम ही रहेगा। हम इसे एटम्स के कॉन्सेप्ट के साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि ये हमें एटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को समझने में मदद करेगा। एटम्स के कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता थी। हालांकि एटम्स की मौजूदगी को साबित करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंटल सबूत जरूरी थे। हाइपोथेसिस जैसे कि मैटर एटम से बनता है साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सबूतों की जरूरत थी। जल्द ही एक फ्रेंच केमिस्ट अंतवान लेवोजियर कुछ मजबूत और मान्य कॉन्सेप्ट्स को फाइनलाइज करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस और आइडियोलॉजीज के बाद हमें केमिकल कॉम्बिनेशंस के दो प्रमुख लॉज मिले। वो दो लॉज हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। चलिए हर लॉ को डिटेल में समझते हैं। चलिए एक आसान एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एलिमेंट ए और एलिमेंट बी आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें कंपाउंड सी मिलता है। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के एटम्स रिएक्शन मिक्सचर में इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये साथ में आते हैं हमें एक नया कंपाउंड सी देने के लिए। हालांकि ऐसा लगता है कि एलिमेंट ए और बी के एटम्स डीजेनरेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ये कंबाइन हो रहे हैं हमें कंपाउंड सी देने के लिए। अंतवान लेवोजियर ने फिर कंजर्वेशन ऑफ मास का एक लॉ पेश किया। और क्या आप जानते हैं कि वो हमें क्या बताता है? वो बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने इस लॉ को ये कहकर समझाया कि मैटर एक पहले से मौजूद मैटर से बनता है और एक नए बने मैटर का मास पहले के मौजूद मैटर के मास के बराबर होगा। हम ना तो नया मैटर बना सकते हैं और ना ही एग्जिस्टिंग मैटर को नष्ट कर सकते हैं। तो जो चॉकलेट मिल्क हमने शुरुआत में बनाया वो दूध, चीनी और चॉकलेट के साथ में मिलाने से आया है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि कंपाउंड सी तभी बनता है जब एलिमेंट्स ए और बी के एटम्स साथ में मिलते हैं। नेचर में मौजूद होने वाले सब्सटेंसेस से ही नए सब्सटेंसेस बनते हैं। जो चीजें मौजूद हैं ही नहीं, उनसे नई चीजें नहीं बनाई जा सकती। कोई भी मैटर जो बना है उसके लिए इनपुट हमेशा वो मैटर है जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ये अब हमारा फर्स्ट लॉ था। क्या आपको सेकंड लॉ याद है? जी हां, वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस था। लेकिन इस लॉ को डिटेल में जानने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा।